तो ईडन गार्डन्स में जिस तरीके से टीम इंडिया पहला मुकाबला हारी है साउथ अफ्रीका से, वो सिर्फ एक हार नहीं है, ये जो है ना हमारे लिए WTC फाइनल के दरवाजे एकदम बंद करने वाली हार बनती जा रही है। क्योंकि अब जो टीम इंडिया की स्थिति है ना, पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पे है, जो आपको भी पता है, लेकिन आगे का जो रास्ता है ना वो काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। सिर्फ 10 टेस्ट मैच बचे हुए हैं, इसमें से कितने सारे जीतने हैं, किस तरीके से टीम इंडिया फाइनल्स तक पहुंच सकती है, क्योंकि पिछली बार हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं। जिस तरीके से सर ये मुकाबला हुआ कल, मतलब आपने भी मैच देखा, हर किसी ने ये मैच देखा, 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है, उसमें भी आप हार जा रहे हो, अपने घर पे हार जा रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि हम लोग WTC फाइनल खेलने के हकदार हैं? पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है, जिस तरीके का अभी तक का हमारा परफॉर्मेंस रहा है। नहीं, परफॉर्मेंस तो ये कोई आज नई बात नहीं है, मुझे लग रहा है ये रिपीट कर रहे हैं सेम गलती जो लास्ट ईयर भी ऐसी हुआ कि आपने देखा लास्ट ईयर में फाइनल क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम आती है आपके घर में आकर के 0-3 से हरा के 3-0 से हरा के जाती है। तो ये अपने आप में अजूबा था ये, क्योंकि मैंने जब से क्रिकेट देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम भारत में आकर के इस तरह से कभी हराई, कभी ऐसा हुआ नहीं। तो ये ऐसा सेम इसी तरह से हो रहा है कि साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ पर आया, वो साउथ अफ्रीका की टीम रही नहीं जो एक जमाने में होती थी, वो आती है और आपके टर्निंग जहाँ पर विकेट टर्न ले रहा है वहां पर आपको 2.5 दिन मैच आके हरा के चला जाए और आप 100-125 रन का आप चीज अगर हासिल नहीं कर पाते हो, तो फिलहाल तो ऐसे लगता है देख करके जिस तरह से टीम इंडिया की रणनीति बना, पता नहीं कैसे रणनीति बना रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं। तो फिलहाल आपने जो पहला सवाल किया कि डिजर्व करती है, डिजर्व तो बिल्कुल नहीं करती है। और रहा सवाल वो आगे फाइनल का रास्ता ब्लॉक होने का, तो दिख रहा है तो मुश्किल। अब आप एक साउथ अफ्रीका से खेलोगे, आने वाले टाइम में और मुश्किल होगा आपके लिए। और जो सीरीज जिस तरह के बता रहे थे कि अभी ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, जाकर 5 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलना है, नहीं ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया यहाँ आया, ऑस्ट्रेलिया वहां रहे। आप ऑस्ट्रेलिया से उम्मीद नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया को 5-0 हरा दोगे या कुछ इस तरह का स्कोर रहेगा, हो सकता है सीरीज हरा भी दो आप। लेकिन वही सवाल श्रीलंका में जाओगे, श्रीलंका के भी मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह से आप खेल रहे हो श्रीलंका में, जिस तरह क्रिकेट होता है और जिसकी जैसी टीम है, वहाँ टर्निंग अगर उन्होंने और विकेट दे दिया, आपकी कमजोरी उन्होंने भाप लिया, तो आपके लिए भी मुश्किल है। मुझे तो बल्कि यूं कहूँ कि श्रीलंका जस्ट पीछे, थोड़ा सा पीछे है भारत से, ज्यादा उसके श्रीलंका आगे सॉरी श्रीलंका आगे, पीछे तो पाकिस्तान है, पीछे पाकिस्तान है, तो श्रीलंका आगे है और श्रीलंका ने कम ही टेस्ट खेले हैं। तो श्रीलंका भी कहीं ऐसा, क्योंकि लास्ट टाइम में भी ऐसा लग रहा था पिछले साल भी कि श्रीलंका और साउथ अफ्रीका धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जिसमें साउथ अफ्रीका आगे बढ़ गया, श्रीलंका पीछे रह गया। बिल्कुल। तो जिस तरीके की अभी जो टैली है, ऑस्ट्रेलिया क्लियर कट मतलब अपने सारे मुकाबले जीत चुकी है, तो उसको तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। उसके बाद साउथ अफ्रीका और श्रीलंका दोनों टीम अच्छा क्रिकेट खेल रही है, अच्छे तरीके से डोमिनेट कर रही है अपने ओपोनेंट्स को। लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया की बात आ रही है, अब मुकाबले कौन कौन से बचे हुए हैं इस पे ध्यान दीजिए। 2 आपको श्रीलंका से खेलने हैं अवे, यानी कि आपको उनके घर पे जाके खेलना है। फिर उसके बाद 2 आपको न्यूजीलैंड से खेलना है अवे, यानी कि न्यूजीलैंड के यहाँ जाके आपको खेलना है। टेस्ट क्रिकेट की जब बात आती है, न्यूजीलैंड में जाके खेलना कितना टफ होता है ना। न्यूजीलैंड हमेशा इंडिया के लिए बहुत पहले से क्रिकेट देखा है हम लोग, बहुत पहले से न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड को हराना। अब 10 टेस्ट मैच बचे हुए हैं, इस 10 टेस्ट मैच में से आपको कम से कम 6 या 7 जीतने होंगे। तो 7 मुकाबले जीतने के लिए 7 में 7 आपका मुश्किल हो गए, 5 ऑस्ट्रेलिया से, 2 न्यूजीलैंड से। बिल्कुल। अब अगर श्रीलंका को मान भी ले, थोड़ी देर कमजोर टीम मान ले, अगर वहां पे इंडिया जीत जाए तो एकदम ऐसा हो गया है कि इंडिया को एकदम 100% परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तभी हो पाएगी चीजें, हो पाएगी इंडिया के। अब क्योंकि आप देख लीजिए ना कि 2 बार के जो मतलब जब इंडिया फाइनल में पहुंची है, तो आपको 58% से ज्यादा आपको होना हुआ है पॉइंट जो है। अब उस तरीके में अब टीम इंडिया के लिए दिक्कत ये हो जा रही है, अभी ये 54 पे फंसे हुए हैं। अब इनके लिए जो मुकाबले होने हैं, जैसे आप 10 में से अगर 7 ही करते हैं, उसको अगर हम लोग डिकोड करें, चलो 2 में से 2 अगर हम श्रीलंका के अगेंस्ट जीत भी चाह रहे हैं, आपको न्यूजीलैंड को भी कम से कम 1 मुकाबला हराना होगा, आपको सीरीज जीतनी होगी, और ऑस्ट्रेलिया को उसके बाद जो बचे हुए 5 मैच है उसमें से 4 मुकाबले हराने होंगे। तो इंडिया में भी भले ही ऑस्ट्रेलिया खेलने आ रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है, नहीं ऑस्ट्रेलिया टीम को जो कि हकदार है, जो कि लगातार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लगातार फाइनल में जो टीम पहुंच रही हो, जिनका परफॉर्मेंस हाल के दिनों में इतना अच्छा रहा होगा, आप उनसे 5 में से 4 टेस्ट जीतने की तो कल्पना नहीं कर सकते। और वही तब जब आप न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमों से यहाँ पे हार रहे हो आप, तो ऑस्ट्रेलिया को ऐसे हरा पाओगे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वैसे पॉइंट्स टैली में ऊपर है ऑस्ट्रेलिया का हाल फिलहाल के दिनों में। उनकी टीम भी ना मोटे तौर पे ट्रांजिशन फेज से बाहर निकल चुकी है, स्ट्रॉन्ग टीम है, वनडे में भी है, टेस्ट में भी। हाँ, थोड़े T20 में कमजोर पड़ते जरूर हैं, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस फिर से वापस वो दिख रहा है। बिल्कुल, वो ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया ही है। जब भी मैच की बात आती है और जब भी इंपॉर्टेंट मैचेस की बात आती है, तो ऑस्ट्रेलिया कितनी खतरनाक होती है वो हम लोगों ने देखा है। एक जो आपको ओवरऑल एक समरी बता दे रहा हूँ कि 10 में से अगर 5 मुकाबले जीतती है टीम इंडिया, तो उनका फाइनल PCT जो है वो रह जाएगा 51 के आसपास। मुश्किल होगा इसमें, तो उसमें आप पॉसिबल ही
ही नहीं है। 6 जीतते हैं तो 57 के अराउंड जाएगा। एक चांस एटलीस्ट 58 चाहिए। चांस जिस तरीके के आप मोटे तौर पे चांस है, लेकिन इससे कम में आपके लिए कोई चांस नहीं होगा। तो आपको 7 मुकाबले कम से कम जीतने ही होंगे, जिससे आपको लगेगा कि हाँ अब जो है फाइनल के लिए हमारी राह आसान हो रही है। एक और चीज की, जिस तरीके से मतलब टीम इंडिया खेल रही है, आप घर की बात अभी हुई है, स्पिन खेल पाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। जो स्पिन के लिए हमसे बाकी टीम्स डरती थी। आप वो दौर याद कीजिए जब ऑस्ट्रेलिया की जो वो खूंखार टीम होती थी, मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, जो नाम आप ले लो, उसमें माइकल वेवन, डेरिल नेमन, सब प्लेयर्स हुआ करते थे। उस दौर में भी हम लोगों ने स्पिन के सामने उनको बेबस कर दिया था। हरभजन सिंह आते थे और एक साउथ अफ्रीका की टीम को हमेशा बेबस करते थे। रिकी पॉन्टिंग को कितना परेशान करते थे वो हम लोगों ने। अब ऐसी टीम हो गई है कि साउथ अफ्रीका के जो स्पिनर्स आते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि हम लोग प्राइम शेन वॉर्न को खेल रहे हैं, प्राइम मुथैया मुरलीधरन को पिछली सीरीज में मिचेल सेंटनर के साथ हुआ। क्या आपको लगता है कि हम लोग स्पिन खेलना ही भूल चुके हैं क्या? अब वो वही वाली बात आई ना कि अभी जो कुछ दिन पहले ये जो खबर आई कि डोमेस्टिक क्रिकेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली को खिलाना चाहते हैं, वही वाली बात है कि जो टीम है वो प्रैक्टिस करना हम नहीं खेलते। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते नहीं, आपको एक आइडिया नहीं। और शायद ऐसा भी हो गया ना कि अब शायद कुछ हाल फिलहाल के दिनों में ऐसा गेम हो गया कि आप जाकर के इंग्लैंड के विकेट्स पे, ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स पे ऐसे खेलते हो तो उनको लगता है कि फास्ट ट्रैक पे वो करना। तो ये देखिए, एक बात याद रखिए कि फास्ट में मैं मानता हूं कि स्किल्स की जहां तक बात है, वहां पर स्पिन को खेलना ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आपके स्किल्स नहीं है, स्पिनर्स को आप नहीं खेल सकते, या फास्ट बॉलर को तो फिर भी आप झेल लो, लेकिन स्पिनर्स, अच्छे स्पिनर्स को खेलने के लिए और टर्निंग विकेट्स पे खेलने के लिए आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा तो लग रहा है। और ये भी लग रहा है कि देखिए टीम की जो कॉम्बिनेशन है, अगर आपके वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा नहीं, वैसी बात कर रहा हूँ, प्योर बैट्समैन। देखिए टेस्ट क्रिकेट प्योर बैट्समैन का खेल है। आप उसमें वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर खिलाते हो, आप रवींद्र जडेजा को भी ऊपर बीच में खिलाते हो, और आप अक्षर पटेल पे डिपेंडेंट अगर हो, तो फिर ऐसी टीम के तो भगवान ही बचाए कि क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हो। अगर आप वॉशिंगटन सुंदर के दम पर अगर जीतने का ख्वाब लिख रहे हो, तो फिर मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। जी बिल्कुल। आखिर में मैं एक और चीज आपको बता दूं कि अभी तक जो 3 टेस्ट मतलब चैंपियनशिप के फाइनल खेले गए हैं, उसका जो पीसीटी रहा है वो कितना रहा है, एक बार मैं क्लियर कर दूं। 2019-2021 में जब न्यूजीलैंड की टीम चैंपियन बनी थी, इंडिया को जो हराया था, उसमें न्यूजीलैंड के 72.2 थे और इंडिया के 58.8 थे। उससे पहले 2021 से 2023 में जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया था, ऑस्ट्रेलिया के 67.67 थे और इंडिया के 58.8 थे। दोनों में इक्वल रहे हैं, इंडिया के 58 पॉइंट्स ऊपर। और उसके बाद 2023 से 25 वाला जो साइकिल रहा है, उसमें साउथ अफ्रीका के 69.44 थे और ऑस्ट्रेलिया के 67.54 थे। मतलब भारत को छोड़ के जो बाकी टीमें का रहा हमेशा 60% से ऊपर रहा है, और भारत का भी जो मिनिमम रहा है 58% से ऊपर रहा है। मैं वो मिनिमम मान के ही चल रहा हूँ। अगर वो मिनिमम मान रहे तो फिर भी आपको 7 टेस्ट मुकाबले जीतने होंगे। मुश्किल है। मतलब अब ये है कि अगर इन्होंने अगर हार करके अगर हमें अचंभा किया है, तो मुझे हैरानी होगी अगर वो 7 मैच जीत करके फाइनल अगर खेलते हैं तो। जी बिल्कुल, 10 में से 7 मुकाबले खेलकर, क्योंकि हमें भी मतलब जिस तरीके का अभी क्रिकेट खेल रही है टीम इंडिया, और इन्हें भी वो हैरानी हो रही है। क्या आपका भी ऐसा ही मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी और आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया को क्या चेंजेस करने चाहिए, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम है रविराज और मेरे साथ हैं धर्मेंद्र जी। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।